क्या हम जल्दी फॉर्च्यूनर का कोई अपडेट मौजूद पाएंगे इंडियन मार्केट में? एक इंडिया का फ्यूल है, एक हमारे जो रूरल इकोनॉमी यानी फार्मर के द्वारा बनाया गया फ्यूल है और सारा जो इसका पैसा है वो फार्मर को जाता है। टोयोटा भारतीय बाजार में किसी परिचय की जरूरत नहीं रहता है। लंबे समय से इंडियन मार्केट में उसको बहुत रिस्पेक्ट मिली है, रिलायबिलिटी रीजन रहा है, लेकिन टोयोटा भी अपने आप को एक जगह से आगे बढ़ा रहा है। हाइब्रिड की तरफ उसके कदम आप देख चुके हैं, अगला कदम फ्लैक्स फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी है। क्या क्या वो लाने के प्लान में है, ये सब बात करते हैं हम विक्रम गुलाटी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट टोयोटा किर्लोस्कर। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। विक्रम जी, लंबे समय की आपकी जर्नी इंडिया में बहुत अच्छी रही है। इस समय आप अच्छे नंबर्स भी कर रहे हैं, आपका कोलैबोरेशन भी मारुति के साथ, सुजुकी के साथ अच्छा जा रहा है और उससे दोनों ब्रांड को विजिबिलिटी भी काफ़ी मिली है। आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट अब किस तरफ जा रहा है? देखिए, जो भारतवर्ष है ये ऑलरेडी टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है और इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लार्ज इकोनॉमीज में, और इसका जो ग्रोथ है वो ऑटो मार्केट में भी दिख रहा है। जो ऑटोमोबाइल सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो चाहे वो 2 व्हीलर्स हो। तो पहली बात तो ये है कि दिस मार्केट विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट विल बी अमंग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स ग्लोबली। दूसरा एक क्लियर संकेत है टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। ये एक जर्नी है फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल के दूर हट के ऐसे एनर्जी की तरफ जाना जो कि क्लीनर हो और जिसमें इंडिया की सेल्फ रिलायंस हो। तो उस जर्नी में जैसे आप देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है। भारत सरकार अल्टरनेट फ्यूल्स यानी कि इथेनॉल के लिए भी बहुत सारा प्रोत्साहन दे रही है। और इथेनॉल, जैसे कि आप जानते हैं, एक ऐसा फ्यूल है जो कि हमारे फार्मर्स ग्रो करते हैं और एक्सेस शुगर केन या ब्रोकन एक्सेस राइस या फिर मिलेट्स वगैरह उससे प्रोड्यूस की जाती है। ये काफ़ी हद तक बढ़ रही है और इसको और यूज़ में लाने के लिए भारत सरकार भी चाह रही है कि फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स भी लाए जाएं, ताकि ऐसे व्हीकल जो कि इथेनॉल की किसी मात्रा को भी यूज़ कर सकें, E0 से लेके यानी कि 0% से लेके 100%। और इन सब तकनीकों को हमने दर्शाया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक भी दिखा रहे हैं। और वेरी यूनिक चीज़ जो हमारे यहाँ पर है वो है इन दोनों तकनीकों का मिक्सचर। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने कुछ एक आध साल पहले एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल दिखाया था जो कि इलेक्ट्रिक भी है और जिसमें 100% इथेनॉल भी चल सकता है और नॉर्मल भी। इस बार ही हमने जो एक टेक्नोलॉजी दिखाई है वो प्लग इन हाइब्रिड विद फ्लेक्स फ्यूल, यानी कि ये चार्ज भी हो सकती है ग्रिड से, तकरीबन 90 किलोमीटर प्योर ईवी भी चल सकती है, और अगर चार्ज आपकी ख़त्म हो जाती है तो इथेनॉल पे भी चल सकती है। तो आगे जाने में मेरे ख्याल से सबसे एक क्लियर जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि मार्केट ग्रो करेगी और जो मार्केट में जो क्लीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सब टेक्नोलॉजीज़ का ग्रोथ ज़्यादा होने वाला है। आप प्रोडक्ट वाइज भी एक स्मॉल कार से लेकर ह्यूज साइज कार पर हैं और जी आपके पास पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट कंप्लीट कंडीशन में है जी, फिर भी आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को। जैसे कि हमने हाइब्रिड आपकी रेगुलर देखी, अभी हमने कैमरी को एक्सपीरियंस किया है और अभी आप अपनी तैयारी बीवी की तरफ भी आ रहे हैं और फुल लेंथ में आ रहे हैं। तो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडियन मार्केट में एंटर करेगी? देखिए, जैसे कि हमारा एक मैसेज रहा है वो ये है कि एक बात तो ये है कि टाटा के पास सारी टेक्नोलॉजी है और वो शोकेस भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मानना ये है कि जो असल चीज़ जिसको हमें टैकल करनी है वो है कार्बन एमिशन, और जिस मार्केट में जौन सी क्लीन टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द अपनाई जा सकती है और स्केल में, स्पीड में, वही एक टेक्नोलॉजी जो है वो कामयाब होगी कस्टमर की एक्सेप्टेंस से। और आज की तारीख में अगर आप देखें जिस तरह से हमारा कार मार्केट ग्रो कर रहा है, ज़रूरी है कि हम सारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करें। तो उसी लक्ष्य से हम एज टोयोटा किर्लोस्कर मोटर
पूरी तरह से ओपन है फॉर ब्रिंगिंग ऑल ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अब कौन सी टेक्नोलॉजी हम या कौन सा प्रोडक्ट हम किस वक्त लाएंगे, उसमें हम बेसिकली तभी बताते हैं जब वो लॉन्च करने वाले होते हैं। ये कॉर्पोरेट पॉलिसी है, तो उसका मैं इस वक्त जो है टाइमलाइन नहीं बता पाऊंगा, पर ये जरूर कहूँगा कि हमारे फुल कमिटमेंट है फॉर सस्टेनेबल ग्रीन मोबिलिटी and contributing to the goals of our country, which is moving away from fossil fuel and reducing carbon and a journey towards a self-reliant India. टोयोटा किर्लोस्कर ऑलरेडी हमें हाइब्रिड दे रहा है। हम लंबे समय से एक प्लग इन हाइब्रिड को इंडियन मार्केट में मिस कर रहे हैं। हालांकि आप पहले दे चुके थे, लेकिन क्या हम उम्मीद रखते हैं कि इंडियन मार्केट में प्लग इन हाइब्रिड की तरफ टोयोटा की जैसा कि शुरुआत थी, आगे भी लीड करने की तैयारी है? जैसे कि मैंने कहा कि हम देखते हैं कि जैसे कि कंज्यूमर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी टेक्नोलॉजी को कंज्यूमर एक्सेप्ट कर रहा है, क्या मार्केट कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से हम सारी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। और अगर आप देखें इस बारी जो हमारा एक मोटो है वो है हैप्पियर पाथ्स टुगेदर। हैप्पियर पाथ्स टुगेदर में हमारा जो लक्ष्य है, जो कम्युनिकेशन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि make sure that our journey also brings happiness for all our stakeholders, our customers, our community, our society, our nation, our value chain। तो ये जो सोच है, इसमें एक बहुत अहम बात इसकी है कि कस्टमर को जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम उपलब्ध कराएं। तो जैसे कि हमारी मार्केट का ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का ग्रो होगा इंडिया में, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऑल ग्रीन टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग प्लग इन हाइब्रिड एक जगह पाएंगी। और यहाँ ऑटो एक्सपो में भी देख रहा था कई और OEMs भी हैं जो प्लग इन हाइब्रिड दिखा रहे हैं दुनिया में। जैसे कि आपको जानकारी होगी, जो लास्ट कैलेंडर ईयर है तब सबसे तेज बिकने वाली, सबसे फास्ट ग्रो करने वाली जो इलेक्ट्रीफाइड टेक्नोलॉजी रही है वो प्लग इन हाइब्रिड ही रही है। इट ग्रू एट 53% ईयर ऑन ईयर, उससे पहले साल 48%। और ये ऐसी मार्केट्स में ग्रो कर रही है जहाँ पर पहले BEV ग्रो कर रही थी, तो BEV वहाँ पर ग्रो कर रही है, बैटरी इलेक्ट्रिक भी ग्रो कर रही है, पर ये उससे भी ज़्यादा ग्रो कर रही है इंक्लूडिंग चाइना। तो मेरे को लग रहा है कि भारत में भी ऐसी टेक्नोलॉजी की मांग आएगी, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप एज अ कस्टमर डेली बेसिस पे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर मैक्सिमम चलाते होंगे, और इस गाड़ी में आप चार्ज करेंगे जैसे हमने जो दिखाई है उसमें जो 6 या 8 किलोवाट आवर हुआ, तो आपको 80-90 किलोमीटर का आपको रेंज दे देती है। तो आपके तकरीबन 95-98% जो डेली कम्यूट है वो तो EV की हो ही गई। और अगर आप दूर गए तो इंजन है, चाहे वो गैसोलीन पे हो, चाहे जैसे हमने फ्लेक्सी भी दिखाया इथेनॉल पे हो, तो आपको चार्जिंग एंजाइटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और उसमें एक ख़ास फ़ायदा कस्टमर को ये है कि इसकी बैटरी जो है वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपैरेटिव होता है उससे एक 1/10, बिल्कुल, अगर ये 6 और 8 है तो वहाँ पर 60 या 80 तकरीबन चाहिए। तो उस तरीके से ये टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से इसीलिए दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और मेरे को उम्मीद है कि शायद इंडिया में भी मांग आएगी। और जैसे कि हमारी फ़िलासफ़ी है कि जो कंज्यूमर डिमांड करता है, मांग करता है, हम कोशिश हमारी रहती है कि हम उस मांग को भी पूरा करें। आपके पास ऑलरेडी फ्लेक्स फ्यूल को लेकर बहुत व्हीकल रहे हैं, यहाँ पर भी, इंडिया में भी, ब्राज़ील में भी, और वहाँ पर तो 100% एथनॉल पर भी प्रोडक्ट हैं आपके पास। इंडिया में जब ये फ्यूल का अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप नहीं स्टार्ट हो पाया है, ऐसी कंडीशन में क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इतना है कि वो एक्चुअल में करना चाहते हैं, या वो केवल 20% ब्लेंडिंग पर ही टिके रहना चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा पाथवे है जो बहुत आसान है करना, क्योंकि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये वही नेटवर्क है जिसके नेटवर्क से आपको पेट्रोल या डीजल दिया जाता है, और जो सप्लाई इथेनॉल का सप्लाई का जो इकोसिस्टम है वो बहुत जल्दी से बढ़ चुका है ऑलरेडी। हम टारगेट भारत का, हमारा टारगेट एज अ कंट्री E20 में पहुंचने का अप्रैल से था, पर हम जो लग रहा है, जो गवर्नमेंट कह रही है और जो सामने विजिबल भी है, हम E20 उससे पहले ही पहुंच जाएंगे अप्रैल में। इनफैक्ट आज के टाइम पे जहाँ तक मेरे को मालूम है दिल्ली में E20 ऑलरेडी मिल रहा है, और हमारी क्षमता जो है देश की इथेनॉल बनाने की
वो E20 से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट वे एक इंडिजिनस फ्यूल है, एक इंडिया का फ्यूल है, एक हमारे जो रूरल इकोनॉमी यानी फार्मर के द्वारा बनाया गया फ्यूल है। जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अन्नदाता से ऊर्जा दाता, और सारा जो इसका पैसा है वो फार्मर को जाता है और बाहर ना तो मिडल ईस्ट को जा रहा है ना कहीं और। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह से हमारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का नेटवर्क पूरा है ऑलरेडी, वो यूज़ कर रहे हैं, वही यूज़ होगा। इथेनॉल की जो प्रोसेस प्लांट्स है वो आ गई हैं काफ़ी स्पीड से। इवन आप जान के हैरान होंगे, कल कोई मुझे बताना था कि बिहार में मिलेट जो होता है उसके चलते इतनी वहाँ पर प्रोसेस प्लांट्स बन गए हैं। तो उससे वो जनाब गवर्नमेंट के थे बता रहे थे कि यार एक किस्म से इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बिहार हो रहा है इथेनॉल के थ्रू, क्योंकि प्रोसेस प्लांट्स बन रहे हैं, वहाँ पर रोजगार आ रहा है। फार्मर को जो मिलेट में पहले 10, 11, 12 रुपए मिलते थे, 22 रुपए मिल रहे हैं, और जो प्लांट लगा रहा है उसको इथेनॉल का पैसा तो मिल ही रहा है, उसके अलावा जो उसका बाई प्रोडक्ट आ रहा है वो बड़ा कीमती है, वो मिल रहा है। तो अगर हम देखें कि फार्मर का फ़ायदा, इंडिया का फ़ायदा, इन्वायरमेंट का फ़ायदा, क्योंकि इथेनॉल तो ज़ीरो मतलब कि बहुत लो कार्बन, नेगेटिव कार्बन है, तो उस अगर ये सब देखें, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे बहुत सपोर्टिव रही है, और मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि व्हीकल की तरफ भी टैक्सेशन और कैफ़े की पॉलिसी सपोर्टिव आएगी, तो लाजमी है कि ये फ्लेक्सी फ्यूल भी आ जाएंगे, तो जितनी कैपेसिटी हम यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आप देखें तो इस बारी ऑटो एक्सपो में सारे OEMs फ्लेक्सी फ्यूल दिखा रहे हैं, और हमारा एक सस्टेनेबिलिटी का पवेलियन भी है CM का, वहाँ पर भी बहुत सारे OEMs 2 व्हीलर के हो गए, 4 व्हीलर के हो गए, वो दिखा रहे हैं। ये एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है जो हम इमीडिएटली अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो रास्ता है सेल्फ रिलायंस का और सस्टेनेबिलिटी का, वो जल्द से जल्द हम उसको पूरा कर सकते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और उस पोर्टफोलियो की चाहत, डिजायरनेस कंज्यूमर में बहुत ज़्यादा है, और कंज्यूमर की टोयोटा के साथ एक्सेप्टेंस जितनी है उससे ज़्यादा उनकी उम्मीदें हैं कि वो और क्या नया प्रोडक्ट लाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो सबसे ज़्यादा मैं सुनता हूँ अपने ऑडियंस से कि क्या हम जल्दी फॉर्च्यूनर का कोई अपडेट मौजूद पाएंगे इंडियन मार्केट में? देखिए, पहले तो मैं सब अपने जो टोयोटा के कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। जितना प्यार दिया है हमारे प्रोडक्ट्स को, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और हमारा जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लक्ष्य यही है, नए से नए प्रोडक्ट लाएँ, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरह से पूरा करें, उनकी जानें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं नई बदलती हुई, और उसको पूरी तरह से आगे पूरा करते रहें। हमारा आगे प्रोडक्ट लाते रहेंगे, बट एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी हमारे में एक पॉलिसी बाध्य हूँ मैं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे मैं जवाब सीधा नहीं दे सकता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर हमारे साथ थे विक्रम गुलाटी, जिन्होंने अपनी राय रखी इंडियन बदलते मार्केट के बारे में, कैसे बायोफ्यूल काम कर रहा है और कितनी जल्दी तेज़ी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस हैं वो उस पर भी एक निगाह पड़ी। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि टोयोटा की इंडिया प्लानिंग कैसे जा रही है और वह क्या करने की और तैयारी भी कर रहा है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू विक्रम जी, हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। और हमारे व्यूवर्स को एक इंसाइट देने के लिए कि टोयोटा कितने मन से, लगन से अपने ऑडियंस को सुनता है, अपने कस्टमर्स की सुनता है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार, और थैंक यू सो मच। ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हो या कुछ और सवाल हो टोयोटा से रिलेटेड, प्लीज़ लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और टोयोटा की टीम भी तैयार रहती है रिप्लाई के लिए। देखते रहिए आज का।